नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आ गया है साल का सबसे शुभ दिन, जिस दिन माता लक्ष्मी खुद आपके घर पधारती हैं आपको धन धान्य और सुखों से भरपूर कर देने के लिए। हम बात कर रहे हैं धनतेरस की, धन त्रयोदशी की, जिस दिन छोटे छोटे उपाय आपकी किस्मत चमका सकते हैं। तो धनतेरस के दिन क्या करें खरीदारी, क्या होगा शुभ मुहूर्त, कैसे माता को करेंगे प्रसन्न, ये सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। धनतेरस के दिन निर्धनों को अन्न का, वस्त्र का दान अवश्य करिएगा। अगर आप धनतेरस पर गरीबों को अन्न का, वस्त्र का, धन का दान करेंगे तो वर्ष भर आपके घर में संपन्नता और समृद्धि बनी रहेगी। और चलिए अब हम बात पंचांग की करेंगे। तो 18 अक्टूबर का पंचांग समझिए पंडित जी से। दिनांक 18 अक्टूबर 2025, दिन शनिवार, तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, दोपहर 12:18 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, दोपहर 3:41 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 10:11 तक। और राहु काल का समय होगा प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। बात धनतेरस की हो रही है और आप देख ही पा रहे हैं कि कैसे मां लक्ष्मी धन धान्य की वर्षा आज करने के लिए तैयार हैं। तो धनतेरस का महत्व क्या है, इसे क्यों मनाया जाता है, और पंडित जी ऐसा क्यों कहते हैं कि मां लक्ष्मी इस दिन खुद आपके द्वार आती हैं? बिल्कुल, वास्तव में दीपावली का पर्व 5 दिनों का पर्व है। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज 5 दिवसीय पर्व है और इसका आरंभ होता है धनतेरस पर। धनतेरस या धन त्रयोदशी कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान अमृत का कलश लेकर धन्वंतरी प्रकट हुए थे। धन्वंतरी कौन है? धन्वंतरी देवताओं के वैद्य, देवताओं के डॉक्टर माने जाते हैं। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, अच्छी सेहत के लिए, लंबी उम्र के लिए इस दिन धन्वंतरी देवता की उपासना की जाती है। धनतेरस को कुबेर का दिन भी माना जाता है। लक्ष्मी जी के सचिव माने जाते हैं कुबेर। तो धनतेरस का दिन कुबेर का दिन भी माना जाता है और धन संपन्नता के लिए धनतेरस पर वास्तव में कुबेर देवता की पूजा की जाती है। धनतेरस पर लोग मूल्यवान धातुओं का, नए बर्तनों का, आभूषणों का क्रय करते हैं, नए बर्तन खरीदते हैं, आभूषण खरीदते हैं,
मूल्यवान धातुएं खरीदते हैं और उन्हीं बर्तनों से, उन्हीं मूर्तियों से दीपावली की मुख्य पूजा की जाती है। तो वास्तव में दीपावली का जो 5 दिवसीय पर्व है, 5 दिन का जो पर्व है, ये धनतेरस पर शुरू होता है और इस बार ये पर्व शुरू हो रहा है 18 अक्टूबर से। यानी धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा और इस दिन पूरे देश में, पूरी दुनिया में लोग खुशियां मनाएंगे, मूल्यवान चीजों की खरीद और बिक्री करेंगे। तो धनतेरस का महत्व आपने जाना, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी हम आगे लेंगे, बताएंगे आपको शुभ मुहूर्त भी जब आप खरीदारी करके अपनी किस्मत को बुलंद कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले अब राशिफल की कर लेते हैं शुरुआत। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का जानते हैं हाल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी अतिथि का आगमन होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाद विवाद से बचाव करें। महत्वपूर्ण निर्णय अभी टाल दें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रोजगार में सफलता मिलेगी। नया काम शुरू होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, हमने राशिफल की बात की, आगे और जानकारी लेंगे राशियों की, लेकिन उसके पहले धनतेरस को लेकर कुछ और खास जानकारियां लेते हैं। तो कोई भी शुभ दिन हो उसे शुभ तरीके से बिताना भी जरूरी है। धनतेरस के दिन आपको क्या करना चाहिए, किन बातों का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए ताकि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर हो, अब इस बारे में जानते हैं पंडित जी। देखिए, ऐसा नहीं है कि धनतेरस पर सुबह उठे, तैयार हुए, बाजार गए, सामान खरीद के लाए, काम खत्म। ऐसा नहीं है। धनतेरस का पर्व एक बड़ा पर्व है और जैसा हम कह रहे हैं कि दीपावली 5 दिनों का पर्व है, उसकी शुरुआत होती है धनतेरस पर। क्या करना चाहिए? देखिए, सारी सफाई के कार्यक्रम धनतेरस के पहले निपटा लेना चाहिए। धनतेरस के दिन तक सफाई जारी मत रखिएगा। धनतेरस के दिन ज्यादातर लोग केवल कुबेर की पूजा करते हैं, तो केवल कुबेर देव की पूजा न करें, धन्वंतरी देवता की उपासना भी
जरूर करिएगा। अगर आपको इस दिन मेटल खरीदना है, धातु खरीदनी है, तो सोना, पीतल, चांदी या स्टील खरीदना चाहिए। दीपावली की मुख्य पूजा के लिए श्री गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां और अन्य पूजा सामग्री भी धनतेरस के दिन खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन जहां तक संभव हो लोहा खरीदने से बचना चाहिए। बहुत सारे लोग धनतेरस पर गाड़ी ले आते हैं। आप खरीदिए, ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले आप उसे हनुमान जी के मंदिर ले जाइएगा, वहां पूजा करवा के तब घर में ले आइएगा। क्योंकि धनतेरस पर सामान्यतः लोहा और लोहे की चीज खरीदी नहीं जाती है। इस दिन थोड़ा बहुत दान भी आपको जरूर करना चाहिए धनतेरस पर, और ये दान निर्धनों में करें तो ज्यादा अच्छा होगा। यानी धनतेरस पर केवल अपना घर मत भरिए, दूसरों का घर भरने में, दूसरों को पर्व मनाने में सहायता करिए। तो धनतेरस पर आप बर्तन दान कर दें, आप कपड़े दान कर दें, पैसा दे दें, मिठाई दे दें, जैसा ठीक लगे। अगर आप धनतेरस पर निर्धनों को दान करते हैं तो धन की विशेष कृपा आपको मिलेगी, और सबसे बेहतर वर्ष भर आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। तो इस दिन खास तौर पर ईश्वर जो आपको देता है, अपनी क्षमता अनुसार आप दूसरों की भी मदद करें तो आपको भी कृपा जरूर हासिल होगी। कुछ और जानकारी हम धनतेरस को लेकर आगे लेंगे, उसके पहले कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होती दिखाई दे रही हैं। मन बेहतर होगा। पारिवारिक जीवन में आपके सुधार होगा। काम का बोझ थोड़ा बढ़ा रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बन जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ भी इस समय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, चोट चपेट से बचाव करें। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। किसी परिजन का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी,
भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए, हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, धनतेरस को लेकर भी हम और जानकारियां लेंगे, लेकिन उसके पहले अब वक्त हो गया है आपके सवालों का। तो पहला सवाल हमारे शो में कहां से पूछा गया है, इसकी जानकारी पंडित जी से लेते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न अमृता जी ने हमें लिखा है और अमृता जी हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 अक्टूबर 1982, शाम के 7:30। जन्म स्थान है मुंबई। अमृता कह रही हैं कि मेरी नौकरी अभी 6 महीने पहले छूट गई है, तो आगे मुझे नौकरी कब तक मिलेगी या मैं इस समय किसी व्यापार की तरफ जाऊं। अमृता, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आपको नौकरी ही करनी चाहिए और इस समय आपको नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाएगी। थोड़ा इंतजार करिए, लगभग नवंबर दिसंबर के महीने में आप नौकरी पा जाएंगी और ठीक ठाक नौकरी पा जाएंगी। कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। एक बात जो कहना ज़रूरी है वो ये है कि इस समय पैसे के इन्वेस्टमेंट में, पैसे रुपए के लेन देन में थोड़ी सावधानी रखिएगा, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है या डूब सकता है। एक ओपल बनवा के पहनिए, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे सवाल का रुख करते हैं, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को ये याद दिलाते चलें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक पहुंचाइए और इसके लिए ईमेल आईडी जिसका आप इस्तेमाल करेंगे आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आज का दूसरा सवाल पंडित जी। जी, अगला प्रश्न देवेंद्र शुक्ला जी ने हमें लिखा है, मध्य प्रदेश भोपाल से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 फरवरी 1961, 1961। जन्म का समय दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है छतरपुर, मध्य प्रदेश। मेल लिखते हैं भोपाल से। देवेंद्र जी कह रहे हैं कि बहुत समय से एक मुकदमा इनका चल रहा है प्रॉपर्टी को लेके सरकार के साथ, गवर्नमेंट के साथ। तो उस मुकदमे का हल कब तक होगा और क्या उसमें कोई आर्थिक फायदा भी होगा? देवेंद्र जी, आपको जो प्रॉपर्टी का सही मुआवजा मिलना चाहिए या जो सही पैसा मिलना चाहिए वो जरूर मिलेगा और निश्चित रूप से साल 2026 के शुरुआती समय में आप अपने मुकदमे का निपटारा कर ले जाएंगे। तो आने वाले समय में पैसे भी मिलेंगे और प्रॉपर्टी का मुकदमा आपके फेवर में डिसाइड भी होगा। सुबह शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए एक बार। एक मूंगा बनवा के पहनिए, 12 से 14 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। तो चलिए, पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं उसका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात धनतेरस की करते हैं। तो पंडित जी ने धनतेरस को लेकर हमें जानकारी दी है कि इस दिन कौन सी सावधानियां आप रखें, किस तरीके से ये दिन बिताएं। लेकिन जब हम खरीदारी करते हैं धनतेरस के दिन, तो कौन सी खरीदारी हमें जरूर करनी चाहिए ताकि वो हमारा सौभाग्य बढ़ाए पंडित जी? देखिए, धनतेरस पर क्या होता है, ज्यादातर लोग बर्तन ले आते हैं, चांदी का सिक्का ले आए, ज्यादा पैसे वाले हैं तो सोने का सिक्का ले आए। तो धनतेरस के दिन क्या जरूर खरीदना चाहिए जिससे आपको लाभ हो, जिससे धन बढ़े? क्या है वो चीज? धातु का बर्तन, किसी भी मेटल का बर्तन आप जरूर खरीदिए, सोने का, चांदी का, पीतल का, स्टील का। अगर पानी का बर्तन हो, लोटा हो, जग हो, गिलास हो तो ज्यादा अच्छा होगा। गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां जिनकी पूजा आप दीपावली पर करेंगे, मिट्टी की मूर्तियां, ये 2 खरीदिएगा और दोनों अलग अलग होनी चाहिए, दोनों जुड़ी हुई ना हो। खील बताशे
और मिट्टी के दीपक खरीदिए। एक बड़ा सा मिट्टी का दीपक भी जरूर खरीदिएगा, जो मुख्य दीपक होगा दीपावली की पूरी रात को माता लक्ष्मी के सामने जलता रहेगा। आप चाहें तो अंकों का बना हुआ, नंबर का बना हुआ धन का कोई यंत्र भी खरीद सकते हैं धनतेरस पर, और इसकी पूजा जब धनतेरस पर कुबेर देवता की, धन्वंतरी भगवान की पूजा करेंगे तो उस समय अंक वाले यंत्र की पूजा भी की जाएगी। तो देखिए, धनतेरस पर आपको पानी का बर्तन जरूर खरीदना चाहिए जिसमें पानी लिया जा सके। कटोरी है, गिलास है, जग है, लोटा है, क्योंकि धन्वंतरी का स्वरूप कैसा है, वो अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए हैं, यानी कलश में अमृत था। पात्र जो लिक्विड होल्ड करे ऐसा पात्र है वो। इसलिए आप कोशिश यही करिए कि छोटा ही सही लेकिन पानी का कोई पात्र जरूर खरीदा जाए। तो धनतेरस जिस दिन खास तौर पर खरीदारी को लेकर लोग उत्सुक रहते हैं, और ये वो तमाम चीजें हैं जिसे आप जरूर खरीदें ताकि आपको मिले विशेष कृपा। आगे बढ़ेंगे, तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कहता है ये जानेंगे। तुला राशि, सेहत आपकी कुल मिला जुलाकर अच्छी दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य बढ़िया है। धन की प्राप्ति होगी। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। किसी यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बाकी राशियों की चर्चा करने से पहले धनतेरस के दिन खरीदारी क्या करें ये तो आपने जान लिया। अब धनतेरस के दिन किस तरीके से करें पूजा उपासना ताकि मिले कुबेर देवता का आशीर्वाद, अब जरा ये भी समझिए। तो धनतेरस पर केवल खरीदारी नहीं करनी है, धनतेरस पर पूजा उपासना भी करना है, क्योंकि यहीं से दीपावली का आरंभ हो रहा है। कैसे पूजा उपासना करेंगे? संध्या काल में अपने घर की उत्तर दिशा की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन में कुबेर देव और धन्वंतरी भगवान की स्थापना करिए। उनका चित्र या उनकी मूर्ति ला करके रखिएगा। दोनों के सामने अलग अलग एक मुख का घी का दीपक जलाइएगा। कुबेर देव को सफेद मिठाई और धन्वंतरी भगवान को पीली मिठाई चढ़ाएंगे। पहले
कुबेर देवता के मंत्र का जप करेंगे। ओम ह्रीं कुबेराय नमः, ओम ह्रीं कुबेराय नमः, इस मंत्र का जप करेंगे और फिर धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ करेंगे। इसके बाद कुबेर देव से धन की प्रार्थना करेंगे और धन्वंतरी भगवान से अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करेंगे। प्रसाद ग्रहण करेंगे और जहां पर उनका चित्र या उनकी मूर्ति रखी थी, दीपावली की पूजा हो जाने तक ये वहीं रहेगी। दीपावली के बाद, पूजा के बाद, कुबेर देवता को धन स्थान पर और धन्वंतरी को पूजा के स्थान पर स्थापित कर देंगे। तो कुल मिलाके मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि केवल कुबेर की पूजा मत करिएगा। कुबेर देव की पूजा अच्छा है, जरूर करिए, धन का लाभ उससे जरूर होता है, लेकिन साथ में धन्वंतरी भगवान की पूजा भी करिएगा। धन्वंतरी स्तोत्र आपको बड़े आराम से पुस्तकों में मिल जाएगा, इंटरनेट पर मिल जाएगा। धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ करिएगा और अपने पूरे परिवार के लिए अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करिएगा। तो न सिर्फ धन की बल्कि अच्छे स्वास्थ्य की, अच्छे सेहत की भी आप कोशिश करें कि आप आशीर्वाद पा सकें, क्योंकि ये दिन सेहत और धन धान्य दोनों की प्राप्ति का है। धनतेरस पर पूजा का मुहूर्त क्या है और खरीदारी का मुहूर्त क्या है, अब जरा ये भी जानिए पंडित जी। देखिए, धनतेरस का मतलब त्रयोदशी तिथि। सारा जो खेल है ना, वो त्रयोदशी का है। बड़ी इंपॉर्टेंट तिथि है त्रयोदशी। एकादशी के बाद जितनी तिथियां हैं, उसमें सबसे ज्यादा पवित्र तिथि मानी जाती है त्रयोदशी। प्रदोष भी कहते हैं इसको। तो धनतेरस पर पूजा का मुहूर्त क्या है, खरीदारी कब करें, ये भी जान लीजिए। इस बार त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 पर आरंभ होगी। 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 से आरंभ होगी। इसीलिए सारी खरीदारी आपको त्रयोदशी में करनी है। सारी खरीदारी दोपहर 12:18 के बाद ही करिएगा। राहु काल में नहीं करते हैं, लेकिन चक्कर यह है कि 18 अक्टूबर को शनिवार है। राहु काल सुबह 9 से 10:30 का होता है, वो पहले ही खत्म हो चुका होगा, तो कोई टेंशन नहीं है। दोपहर 12:18 के बाद आप खरीदारी और पूजा करें। वैसे खरीदारी करने का और पूजा करने का सबसे बढ़िया जो समय है, वो है शाम को 7:15 से रात के 9:10 के बीच में। देखिए, मैं ये कहूंगा कि आप खरीदारी तो कभी भी कर लीजिएगा दोपहर 12:18 के बाद, लेकिन जो धनतेरस की पूजा है वो शाम को 7:15 से रात के 9:10 के बीच में करिएगा। आपकी पूजा निश्चित रूप से सफल होगी। तो पूजा खरीदारी का शुभ मुहूर्त हो, पूजा का विधान हो, क्या खरीदें क्या दें किसी को उपहार में, ये सब कुछ आपने जान लिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको इससे बहुत फायदा होगा। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, ये जानिए। मकर राशि, बेवजह का प्रेशर, बेवजह की दौड़ भाग आपके साथ रह सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें और सफलता के लिए थोड़ा अभी धैर्य रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60
प्रतिशत मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, काम की अधिकता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिक्षा में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का रुख कर लें। तीसरा सवाल हमारे शो में कहां से पूछा है आपने, जानकारी लेते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न सरोज देवी ने हमें लिखा है और सरोज देवी हमें झारखंड से मेल लिखती हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी पुत्री की जन्म की तारीख है 21 अप्रैल सन 2000, जन्म का समय सुबह 6:05, जन्म स्थान है पलामू, झारखंड। ये कह रही हैं कि मेरी बेटी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है, क्या मेरी बेटी को सरकारी नौकरी मिल पाएगी और उसका भविष्य कैसा रहेगा। देखिए, आपकी पुत्री की जो कुंडली बनती है उसके हिसाब से उसको आप शिक्षा क्षेत्र की नौकरी के लिए तैयार करिए। एजुकेशन फील्ड में उनका करियर बने ऐसी कोशिश करिए, उस क्षेत्र में उनको सफलता जल्दी मिलेगी। साल 2026-27 में सफलता मिलने की संभावना बन रही है। अपनी पुत्री को एक पन्ना बनवा करके पहना दें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करवा दें और रोज सुबह इनको सूर्य भगवान को जल चढ़ाने को कहें, लाभ होगा। और चलिए अब एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए अगले सवाल का यानी कि चौथे सवाल का रुख करते हैं। उसके पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर से हम ये याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक पहुंचाएं और इसके लिए जो ईमेल आईडी आप इस्तेमाल करेंगे वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो आज का चौथा और आखिरी सवाल कहां से पूछा है और क्या जानकारी आप लेना चाहते हैं, समझते हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न मनीष राय ने हमें लिखा है। लखनऊ से लिखते हैं मनीष। इनकी जन्म की तारीख है 9 जून 1996, रात में 11:05, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरा विवाह कब तक होगा, क्या मेरा विवाह मेरी अपनी इच्छा से हो पाएगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। मनीष, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी शादी अगले साल होगी। साल 2026 के मध्य में, लगभग अप्रैल से जुलाई के आसपास का जो समय है साल 2026 का, वहां शादी आपकी हो जानी चाहिए। आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से जानी पहचानी लड़की के साथ ही होगा। निश्चिंत रहिए, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन प्रभु
कुंडली मिला लीजिएगा एक बार, क्योंकि आपकी कुंडली में झंझटें बहुत हैं वैवाहिक जीवन में, और अगर कोई कमी है तो पहले उसका उपचार करके तब शादी करिएगा, तभी आपके लिए अच्छा होगा। फिलहाल एक ओपल बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके धारण करें, और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, आज हम धनतेरस को लेकर जानकारी ले रहे हैं। अपनी खरीदारी के लिए कई चीजों का जिक्र किया। एक और प्रचलित चीज है झाड़ू, तो क्या ये खरीदना सही है और इसका प्रयोग करने से वाकई लाभ होता है क्या? जी देखिए, घर में बहुत सारी चीजों को लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। जैसे आपको याद होगा, पहले जमाने में जब शाम को घर में लाइट जलाते थे तो घर के बड़े बुजुर्ग नमस्कार करते थे, यानी दीपक को, प्रकाश को लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। घर की स्त्रियों को, बालिकाओं को लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं, और घर की झाड़ू को भी लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। अगर पैर से झाड़ू लग जाए तो लोग नमस्कार करते, भगवान से क्षमा मांगते हैं। झाड़ू वास्तव में सफाई का प्रतीक है और साथ ही साथ संपन्नता का प्रतीक है। आपके अच्छे स्वास्थ्य और संपन्नता के लिए आप अपने घर में सफाई तो हमेशा रखते ही हैं, और वो करते हैं झाड़ू से। तो धनतेरस के दिन एक नई झाड़ू आप खरीद के ला सकते हैं, सींक वाली हो या फूल वाली हो, जैसी भी हो, एक झाड़ू खरीद के धनतेरस पे लाएं। पूजा स्थान पे जहां आप नए नए सामान ला के रख रहे हैं पूजा करने के लिए, वहां झाड़ू को भी रख दें। दीपावली पर सब सामान पे तिलक लगाएंगे ना, नए सामान पे, तो झाड़ू पर भी लगाइएगा, और इसके बाद अगले दिन से उस झाड़ू का प्रयोग करिएगा घर में साफ सफाई के लिए। तो ऐसा करने से माना जाता है, जो सबसे बड़ी बात, कि घर में किसी तरह की नजर नहीं आती है, किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है, साल भर स्वास्थ्य और संपन्नता बनी रहती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात उन लोगों की कर लेते हैं जिनका जन्मदिन है 18 अक्टूबर को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके आने वाले साल के लिए, अब ये भी जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 18 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में सुधार होगा, स्वास्थ्य में आपके धीरे धीरे सुधार होगा, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। तो चलिए अब बारी है जिज्ञासा की, और जिज्ञासा में सवाल यह है पंडित जी कि धनतेरस पर महत्वपूर्ण वस्तुओं की खरीदारी से भी ज्यादा जरूरी काम आखिर क्या है जो हमें जरूर करने चाहिए? देखिए, धनतेरस पर तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार खरीदारी करेंगे ही, करना भी चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी काम क्या है? धनतेरस पर वस्तुओं की खरीदारी से ज्यादा जरूरी काम है दान। धनतेरस पर वस्त्र, आभूषण और कीमती वस्तुओं का दान करेंगे, और किसी मरीज का या तो इलाज करवाइए, या किसी बीमार को दवा दिलाइए, या किसी चिकित्सालय में कुछ न कुछ दान जरूर करिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। और अब बात करते हैं शुभ पहर की। तो 18 अक्टूबर के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा है पंडित जी? दिनांक 18 अक्टूबर 2025, दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में कुबेर देवता के सामने
घी का दीपक जलाकर धन के लिए प्रार्थना करिए। ऐसा करने से घर में साल भर संपन्नता बनी रहेगी। और चलिए अब जानते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है कर्क। और कर्क राशि के बारे में पंडित जी क्या है जानकारी? देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि आप कौन सी वस्तु अपने पास जरूर रखेंगे जिससे आपका भाग्य आपका साथ अवश्य देगा। आज की गुड लक राशि है कर्क राशि। आप अपने पास चांदी का एक सिक्का या सिक्का न रख पाए तो चांदी का छोटा सा टुकड़ा अपने पास हमेशा रखें अपने पर्स में। ऐसा करने से आपका मन और आपका स्वास्थ्य ये दोनों अच्छा बना रहेगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए आप जान लेते हैं कि महा उपाय में पंडित जी आपके भविष्य के लिए, आपकी उन्नति के लिए कौन सी जानकारी साझा करने वाले हैं। जी, हम आज बात कर रहे हैं धनतेरस की। धनतेरस पर अगर आप चाहते हैं कि साल भर आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहे तो क्या करेंगे? प्रदोष काल में सूर्यास्त के आसपास के समय में भगवान धन्वंतरी की उपासना करिएगा। उनको पीली वस्तुएं अर्पित करिएगा। इसके बाद उनके मंत्र का 3 माला 108 गुणे 3 बार जप करिएगा। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायणाय नमः। श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायणाय नमः। ये मंत्र जप करने के बाद अपने लिए, अपने पूरे परिवार के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करिएगा। साल भर निश्चित रूप से स्वस्थ बने रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिएगा GNT के साथ। बहुत बहुत बधाई आपको।